माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो डेली यूज सेंटेंसेस होंगे, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी बोलचाल करते हैं, इसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सेंटेंस में आपको यूज देखने को मिलेगा कि मुझे कोई शौक नहीं है ये करने की, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने की, बात करने की। ऐसे सेंटेंस आप लोग बोलते हैं, दैनिक जीवन में इसका यूज करते हैं। आज हम लोग उन्हीं सेंटेंस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सीखेंगे। तो देखें, लिखा है प्रयोग, मुझे कोई शौक नहीं है। जब आप बोलते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने की, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने की, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं तो कैसे इसका अनुवाद करेंगे, इसमें आपको बताया जाएगा। तो देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है, तो यहाँ पे अंग्रेजी उसका हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। जब फॉन्ड ऑफ लग जाए तो समझ लीजिए शौक, शौक के लिए होता है फॉन्ड, और फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन आपका आता है ऑफ। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यानी मुझे कोई शौक नहीं। जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं मुझे कोई शौक नहीं है, तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। इसका मतलब मुझे कोई शौक नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपको जीरेंड आएगा, आप पढ़े होंगे। जीरेंड क्या है? वर्ब के पहले जो टू लगाते हैं उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब के बाद हम उसमें आईएनजी लगाते हैं तो उसी को कहते हैं जीरेंड, यानी चौथा फॉर्म जो होता है आईएनजी वाला, उसी को जीरेंड कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से आपको बनाना है सभी सेंटेंस में। जब मुझे कोई शौक नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन आप सीधे कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। इतना आप लिखेंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यानी मुझे कोई शौक नहीं है। बस हो गया। बचा क्या है? तुमसे बात करने का। उसके बाद यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जब ये सब लिख देते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ, तो जीरंड देखते हैं, यानी वर्ब देखते हैं, वर्ब का चौथा पार्ट। तो वर्ब क्या है? वर्ब है आपका बात करना। तो बात करने के लिए बोलेंगे टॉक, TAL के, लेकिन जीरेंड फॉर्म में जब बनाएंगे तो उसमें ING लगेंगे, टॉकिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किससे बात है? तुमसे। तो यहाँ पे तुम के लिए क्या करेंगे? यू लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक से टॉक के साथ जो है प्रीपोजिशन आता है टू आता है, और तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो जब आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। तो आप बनाएंगे मुझे कोई शौक नहीं है, तो मुझे कोई शौक नहीं है, इसके लिए आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है, इतना चीज़ आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तुमसे मिलने का, यहाँ पे देखेंगे जब ये लिखते हैं तो आपको वर्ब लिखना है। वर्ब का चौथा फॉर्म वर्ब है मिलना, मिलने के लिए क्या होगा? मीट, और उसको जीरेंड फॉर्म में बनाएंगे तो ING लगाएंगे, MWTING, मीटिंग। ठीक है। और किससे मिले? तुमसे। तो तुम एक ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा ज़्यादातर वो इनडायरेक्ट में ही इसको यूज कर लेंगे। ठीक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, यहाँ पे देखिए टू लगा, यहाँ टू नहीं लगा। टॉक के साथ जो है एक प्रीपोजिशन ऑलरेडी टू आता है, लेकिन मीट के साथ टू नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगाया गया है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। अगला है, मुझे कोई शौक नहीं वहाँ जाने की। तो मुझे कोई शौक नहीं, इसका बनाएंगे आप। तो मुझे कोई शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, सब में यही लगाएंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, जब मुझे कोई शौक नहीं, बस इतना तक के लिए। अब बचा क्या है? वहाँ जाने की। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ब, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म जीरेंड फॉर्म में। तो जाने के लिए क्या कहेंगे? गो कहेंगे। अब जीरेंड में बनाने के लिए ING लगाएंगे, गोइंग। अब वहाँ एक एडवर्ब है, इसके लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। ठीक है। उसके बाद अगला है, मुझे कोई शौक नहीं है चाय पीने का। ठीक है। तो ऐसे संडे आप बोलते हैं, तो मुझे कोई शौक नहीं, इसको पहले बनाएंगे। तो मुझे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मतलब मुझे कोई शौक नहीं है, बस इतना अंग्रेजी हो गया, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ से यहाँ तक का। अब बचा है चाय पीने का। तो पहले वर्ब आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब आएगा जीरेंड फॉर्म में, ING फॉर्म में।
तो पीने के लिए हम लोग टेक का यूज़ करेंगे, क्योंकि चाय, दवा, कॉफ़ी जो हम कम मात्रा में पीते हैं इसके लिए हम पीने के लिए टेक लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में पीना हो जैसे दूध, पानी, ये सब इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। दारू, इसके लिए ड्रिंक का यूज़ करेंगे। चूँकि चाय पी रहे हैं इसलिए टेक करेंगे, और जेरंड फॉर्म में बनाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा TEKING, ठीक। और चाय के लिए क्या करेंगे टी, यानी वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। अगला देखें, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मुझे कोई शौक नहीं है तो लिखेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक नहीं है। अब बचा क्या, झूठ बोलने की, पहले वर्ब लिखेंगे। तो झूठ बोलने के लिए हम लोग टेल एलाई कहते हैं। तो टेल के लिए हम क्या करेंगे, टेलिंग कर लेंगे, TELLING, टेलिंग ए लाई। झूठ बोलने के लिए टेल एलाई कहते हैं, लेकिन टेल में ING लगाएंगे क्योंकि हमें जीरंड फॉर्म में लिखना, टेलिंग एलाई हो जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग एलाई। अब देखिए, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार कॉल करने की, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे इसको, मुझे कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक नहीं है। अब बच्चे तुम्हें बार बार कॉल करने की, तो पहले आप लिखेंगे वर्ब है कॉल करना। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, कॉलिंग करते हैं, CALLING, कॉलिंग कहेंगे क्योंकि जो कॉल है वही आप कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसमें आप जेरंड फॉर्म में बनाए कॉलिंग। अब यहाँ पे किसको कर रहे हैं, तुम्हें हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब अप लगाएंगे क्योंकि जो कॉल अप होता है उसका मतलब होता है कॉल करना, ठीक है। और इसके देखो ये सब फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब के बीच में ही ऑब्जेक्ट होता है, किसको बोला जा रहा है, यू को। अब बचा बार बार, तो अगेन एंड अगेन। बार बार के लिए क्या कहेंगे, अगेन एंड अगेन, इसका मतलब होता है बार बार, ठीक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग अप यू अप, अगेन एंड अगेन हो जाता है। अगला देखेंगे, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने की, ठीक। तो मुझे कोई शौक नहीं, पहले इसके बनाइए, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक नहीं है, हो गया। अब तुम्हारे पास आने की इतना बचा है, तो पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब है आना। आने के लिए क्या करेंगे, कम, लेकिन आप जो है चौथा फॉर्म बनाएंगे जीरंड फॉर्म में, तो हो जाएगा कमिंग। अब बचा क्या, तुम्हारे पास, तो पास के नज़दीक की चीज़ों को हम लोग टू लगाते हैं, और तुम्हारे का हो जाएगा यू, तो हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग टू यू। अगला है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें सुनाने की। तो मुझे कोई शौक नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यानी मुझे कोई शौक नहीं है। जब भी ऐसे ही हो, मुझे कोई शौक नहीं, तो इतना आपको याद कर लेना है। अब तुम्हें सुनाने की इतना ही बचा है, इतना बचा है, तो पहले आप लोग वर्ब देखें, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब है सुनाना, सुनाने को टेल कहते हैं। चूँकि इसको हम लोग जीरंड फॉर्म में बनाएंगे तो ING लगाएंगे इन चौथे फॉर्म में, और तुम्हें का हो जाएगा यू। तो हो गया आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेलिंग यू। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।